अफ्रीका केनिया नायरोबी में, और अभी हम खा रहे हैं खाना। और यहाँ पर खाना मिल रहा है बिल्कुल इंडियन स्टाइल में। आप देख के हिल जाओगे, अफ्रीका में इंडियन जैसा टेस्ट और इंडियन जैसा खाना। ये सामने पिक्चर देख रहे हो आप, इनके हैं जोनियो केनियाटा, जिसकी फ़ोटो सामने देखनी पड़ेगी। नोट पे भी इनकी फ़ोटो है और वैसे भी इनकी फ़ोटो है। यहाँ के प्रेसिडेंट, पहले प्रेसिडेंट थे। चलते चलते ये दुबई का शेख मिल गया हमें अफ्रीका में। ये है मॉडर्न केनिया जिसको कह सकते हैं, जहाँ पे एक से एक लग्जरी गाड़ियाँ देखने को मिलेंगी आप लोगों को। बड़ा ज़बरदस्त है। केनिया ने बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट कर लिया है। इसकी इकॉनमी की बात करें, इस टाइम पे इकॉनमी चल रही है इतनी ज़्यादा हाई स्टडी करके यहाँ पर ऊबर और रिक्शा चला रहे हैं। कह तो रहे हैं कि 24 घंटे में वीज़ा आ जाएगा, पर पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा। देखते हैं, कल हम फिर आएंगे, फिर अप्लाई करेंगे, फिर देखते हैं क्या सिचुएशन रहती है। मैं पहुंच चुका हूं केनिया अफ्रीका में, और मैं भी हूं केनिया की कैपिटल नायरोबी में, और नायरोबी को एक्सप्लोर कर रहे हैं। आज है हमारा यहाँ पर दूसरा दिन। कल हम यहाँ पे सुबह कल रात को पहुंचे थे ऑलमोस्ट, पर बहुत ज़्यादा टायर्ड थे तो सो गए थे। तो अब हम दोबारा एक्सप्लोर कर रहे हैं सिटी को अच्छे से, और अब दिखाते हैं आपको मॉडर्न अफ्रीका और मॉडर्न केनिया कितना डेवलप हो चुका है। ईस्ट अफ्रीका की सबसे रिच कंट्री है केनिया, और यहाँ पर लगभग 1 मिलियन के आसपास इंडियन रहते हैं, जो यहाँ के लोकल रेजिडेंट है। वर्ल्ड वॉर 2 से पहले यहाँ पर इंडियंस आ गए थे। यहाँ पर वेदर बड़ा ठंडा है। इतनी ठंड तो मेरे हिसाब से मैंने कभी अफ्रीका से एक्सपेक्ट नहीं करी थी कि इतनी ज़्यादा ठंड होगी, पर बहुत ज़्यादा ठंड हो रखी है। और नायरोबी की बात करें, इनकी कैपिटल सिटी है, और सारा कुछ जीडीपी इनकी इसी पर डिपेंड करती है। सबसे ज़्यादा इंडियंस यहाँ पे रहते हैं। पूरे ईस्ट अफ्रीका की सबसे रिच कंट्री यही है। और आपको निकलते हैं और आपको दिखाते हैं कि केनिया कैसा है, और केनिया की डे लाइफ कैसा है, डेली रूटीन कैसा है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, केनिया ने कितना ग्रो कर लिया इस टाइम के बाद। भाई सुबह सुबह का टाइम है, और यहाँ पर इतनी भीड़ हो रखी है ना। सुबह सुबह सड़कों पे भी चल रहे हैं, और हर जगह जगह जाम लगा हुआ है। यहाँ पे ना सड़कें बहुत कंजस्टेड हैं, इस करके हर जगह जाम लगा रहता है यहाँ पर अच्छा लग रहा है। वेदर तो बहुत सुंदर हो रखा है यहाँ पे। सबसे सही अब तक मुझे अफ्रीका का वेदर ही अच्छा लगा, क्योंकि वेदर परफेक्ट हो रखा है। वेदर परफेक्ट होने की वजह से ना गर्मी फील नहीं हो रही इतनी ज़्यादा, उल्टा ठंड लग रही है। केनिया की 2 साइड हैं, एक तो बहुत तगड़ा स्लम है, और एक बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुका है। इतना ज़्यादा डेवलप हो चुका है कि अमीर गरीब में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ चुका है। इस करके यहाँ पे बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई है, और वायलेंस बहुत ज़्यादा होता है। चोरी टकारी स्नैचिंग तो बहुत नॉर्मल चीज़ है। अगर आपने मेरा लास्ट टाइम केनिया का ब्लॉग नहीं देखा तो ज़रूर देखना। उसमें मैं यहाँ के सबसे डेंजरस स्लम में गया था, वहाँ पे लड़ाई हो गई थी, और यहाँ पे लोग ना वीडियो बनाने से बहुत गुस्सा करते हैं, पुलिस वाले खासकर। चलो आपको आगे जाके मिलता हूँ फिर मैं। ये है मॉडर्न केनिया जिसको कह सकते हैं, जहाँ पे एक से एक लग्जरी गाड़ियाँ देखने को मिलेंगी आप लोगों को। बड़ा ज़बरदस्त है। केनिया ने बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट कर लिया है। इसकी इकॉनमी की बात करें, इस टाइम पे इकॉनमी चल रही है इसकी $118 मिलियन, और पर कैपिटा की बात करें तो $2,215 पर कैपिटा इनकम है। फिर भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा यूथ है जो फ्री है, बिकॉज इसके पीछे एक रीज़न है। उन्होंने यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट नहीं है, और यहाँ की जो गवर्नमेंट है यहाँ के ब्रांड को या यहाँ के लोकल चीज़ों को इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं करती। ये है केसीबी बैंक, जहाँ से ज़्यादातर डॉलर एक्सचेंज होते हैं, और ये है इनकी जो मटाटो की मार्केट है, जहाँ सारे मटाटो चलते हैं। ये है वो मार्केट। मटाटो मतलब आप बस को मटाटो बोलते हैं, इनकी लोकल बस को लैंग्वेज में मटाटो बोलते हैं। और यहाँ से सारे आपको कहीं पे भी जाना है, ये ज़्यादातर रूट की मटाटो यहीं से मिलेगी आप लोगों को। और बहुत ज़्यादा भीड़ लगती है, और जगह जगह जैसे नॉर्मल रूटीन होता है लोगों का, वही रूटीन चल रहा है। और यहाँ पे ऑफिशियल बिल्डिंग की ना, आप किसी भी ऑफिशियल बिल्डिंग की आप वीडियो नहीं बना सकते, आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा करेंगे, पकड़ भी लेंगे अगर आपने किसी सरकारी बिल्डिंग की वीडियो बनाई। चलो अभी हम जा रहे हैं मोजाम्बिक एम्बेसी। मोजाम्बिक का वीज़ा अप्लाई करने के लिए जा रहे हैं, वहाँ जाके बताता हूँ आप लोगों को। कोई इसको देख के कह सकता है कि ये अफ्रीका है? ये भी अफ्रीका के एक साइड है, अदर साइड है, जिसको आप देख के कहोगे नहीं कि अफ्रीका। इतना ज़्यादा मॉडर्न और इतना ज़्यादा डेवलप है ना कि देख के हिल जाओगे, ऐसा लगे किसी यूरोप कंट्री में ट्रैवल कर रहे हो। पर अदर साइड अगर आप देखोगे तो दूसरी साइड हालात कुछ ऐसे हैं कि लोग सड़कों पे खड़े होकर भीख मांग रहे हैं, और इनके खाने के पैसे नहीं है, क्योंकि इकोनॉमी में इतने ज़्यादा क्राइसिस आ चुके हैं कि यहाँ के लोगों के लिए सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो गया। अभी यहाँ के जो यहाँ के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने इतना ज़्यादा टैक्स बढ़ा दिया है कि यहाँ पर दंगे हो गए हैं। अब आम सड़कों पे आम लोगों के लिए सर्वाइव करना ही मुश्किल हो गया। 18% से GST बढ़ा के उन्होंने 25% कर दिया। इनकम इतनी ज़्यादा है नहीं, इस करके यहाँ पे बहुत सारे प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं यहाँ के लोग। चलते चलते ये दुबई का शेख मिल गया हमें अफ्रीका में। ये दुबई स्टाइल कपड़े पा के खड़ा था, कहता आपकी फ़ोटो खींचूं। यहाँ पर ना ज़्यादातर लोगों को ना फ़ोटो खींचने का बड़ा शौक है। हर कोई बंदा ना फ़ोटो खींचता है। यू हैव लाइक अ ट्रेंड ओवर देयर, दे मेक पिक्चर क्लिकिंग ओवर हियर। Yeah, we do photo shoots. Okay. Like then we send to your phone. WhatsApp. ओके थैंक यू। असांते, असांते और मम्बो। Asante. असांते, असांते। Omenda. असांते का मतलब होता है थैंक यू, और मम्बो का मतलब होता है तंजानिया में थैंक यू। चलो चलते हैं। ये सामने पिक्चर देख रहे हो आप,
इनके हैं जोनियो केनियाटा, जिसकी फ़ोटो सामने देखने मिलेगी। नोट पे भी इनकी फ़ोटो है और वैसे भी इनकी फ़ोटो है। यहाँ के प्रेसिडेंट, पहले प्रेसिडेंट थे। और इसके पीछे बना रखी है यहाँ पे जुडिशरी, जो यहाँ की जुडिशरी है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ केनिया। और ये जो सामने बिल्डिंग देख रहे हो, द इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर केनिया का, इसकी फ़ोटो भी इनके नोट के ऊपर बनी है। ये सामने देखोगे ना, ये देखो, ये दोनों की नोट की फ़ोटो बनी है। और सबसे बड़ा नोट केनिया का यही है, केनियन शिलिंग्स। और आपको इसको अगर डॉलर से कंपेयर करोगे तो मैं नीचे लिख दूंगा, इंडियन रुपीज़ में बता देता हूँ। इंडिया का 1 रुपया बनता है यहाँ पे 1 रुपये 60 पैसे, पर जो ऑफिशियल रेट चल रहा है वो चल रहा है 1 रुपये 35 पैसे। चलो चलते हैं, कन्वेंशन सेंटर है, काफ़ी बड़ा है। और आपको इमेजिन कर सकते हो यार, मेरे को कहीं से भी ऐसा लग नहीं रहा कि हम कहीं अफ्रीका में घूम रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कैसे ना मॉडर्न कंट्री में, कोई डेवलपिंग नेशन में घूम रहे हैं। पर बिलीव करोगे, जो यहाँ की, जो मैं इंग्लिश में नहीं बोल पाऊंगा क्योंकि आसपास से आर्मी खड़ी है। आर्मी बहुत सारे क्वेश्चन पुट करती है। वैसे बताता हूँ, जो इस देश की सरकार है वो इतनी ज़्यादा खाऊ बन चुकी है, इतनी ज़्यादा खाऊ बन चुकी है कि यहाँ के बुरे हालात हो गए हैं। सिर्फ अपने एरिया को डेवलप करते हैं और कहीं नहीं। और हर जगह मिलिट्री लगा के रखते हैं ताकि जो दंगे करते हैं लोग वो यहाँ ना पहुँच पाए। ज़्यादा इंग्लिश बोलूँगा तो इनको समझ आ जाएगी कुछ कुछ वर्ड, फिर मेरे से पूछने ले जाएंगे और फिर पैसे पूसे लूटने की कोशिश करेंगे। मैं यहाँ खड़ा था, पीछे पीछे बच्चे आगे मेरे, कहते हैं हम 3rd स्टैंडर्ड में हैं। मैं कहता 3rd स्टैंडर्ड में, कहता 17 साल के बच्चे और 3rd स्टैंडर्ड में हैं। पढ़ाई का सिस्टम ऐसा ही है यहाँ पर। और इतने बड़े बड़े कहते पिक्चर क्लिक करनी है, पिक्चर क्लिक करने लग गए। अभी हमने यहाँ से टैक्सी ली है और मोजाम्बिक एम्बेसी जाने के लिए। और यहाँ से लगभग 10 किलोमीटर है और ये 1000 शिलिंग मांग रहे हैं वहाँ तक जाने के लिए, क्योंकि वहीं से वीज़ा अप्लाई होएगा। पर अफ्रीका की ये साइड देख के आप और साइड भूल जाओगे, इतना ज़्यादा साफ़ सुथरा है ना, आपकी इमेजिनेशन भी खत्म हो जाएगी। इतना ज़्यादा आप लगेगा ही नहीं अफ्रीका का एक पार्ट है ये, इतना ज़्यादा। जो ज़्यादातर गवर्नमेंट एरिया है ना, वो इतने ज़्यादा साफ़ सुथरे बना के रखे हैं उन्होंने। जो एम्बेसी होगी या कोई इनके पॉलिटिकल हाउस हो गए, पॉलिटिकल घर हो गए, वो इतने ज़्यादा साफ़ सुथरे हैं। अगर केनिया का पूरा नाम की बात करें तो इसका पूरा नाम है रिपब्लिक ऑफ केनिया और इसकी कैपिटल है केनिया नायरोबी, जहाँ पे अभी हम ट्रैवल कर रहे हैं। उसकी पॉपुलेशन की बात करें तो 5.5 मिलियन है। आपको दिख ही रहा होगा कितना साफ़ सुथरा सड़कें। और ये शायद यहाँ का ना पॉश एरिया है। और जो 85% लोग हैं वो क्रिश्चियनिटी है और 11% लोग मुस्लिम हैं। और इसके एरिया की बात करें तो 5,80,000 किलोमीटर के आसपास है और वर्ल्ड की 48th लार्जेस्ट कंट्री है। ये जितना भी सारा एरिया देख रहे हो ना, जितना ज़्यादा सुंदर है यहाँ का पॉश एरिया लिविंगटन, तभी इतना ज़्यादा साफ़ सुथरा दिख रहा है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लग रहा है यहाँ पे। तो आके फील ही नहीं हो रहा कि अफ्रीका में घूम रहे हैं। जब भी किसी कंट्री में ट्रैवल करते हो ना, तो एक चीज़ हमेशा नोटिस कर लो, अगर वहाँ की सिक्योरिटी और देखना है वो कितनी सेफ़ है। यहाँ फेंसिंग देख लो, अगर जितनी ज़्यादा फेंसिंग है उतनी वो सिटी अनसेफ। और ये यहाँ पर हर जगह हाई एंड फेंसिंग कर रखी है और इलेक्ट्रिक वायर है सारी, इस पर लिखा हुआ है, देखो जगह जगह ले रखा है। और ये सारा एरिया है, ये सारा एरिया एम्बेसी का एरिया है, इस करके यहाँ पे ज़्यादा सिक्योरिटी लगा रखी है। यहाँ का पॉश एरिया आता है। और जितने भी अभी हम जहाँ पे गए थे, जहाँ पे हमने केनियन कन्वेंशन सेंटर देखा था, वो सारे ही, एक सेकंड की शॉप पर कर लो, यहाँ पे फ़ोन बड़े स्नैच होते हैं। तो जितने भी आपने अभी हमें जितना भी देखा था, हमने कन्वेंशन सेंटर देखा था, वो सारा ब्रिटिशर कल्चर है, ब्रिटिशर इंफ्रास्ट्रक्चर से इंस्पायर्ड है। और बंदा स्टंट मार रहा है सामने, दिखाता हूँ, ब्रिटिशर कल्चर से इंस्पायर्ड है। जैसे हमारे राष्ट्रपति भवन है, और आपने शिमला में देखा होगा रिज पे जितनी भी बिल्डिंग है वो ब्रिटिशर्स हैं, ब्रिटिशर्स ने अपने ऑरा में अपने टाइम में बनाई है। यहाँ पे भी सेम वैसी बिल्डिंग है जो ब्रिटिशर ने अपने टाइम में अपने ऑरा में बनाई थी। ये लड़का था वो जो स्टंट दिखा रहा था सड़कों पे। यहाँ पे ना लोगों का टैलेंट बहुत है, बस टैलेंट की कदर नहीं है, क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है, करप्शन ज़्यादा है, इस करके। इतना ज़्यादा साफ सफाई है यार, यहाँ देख के आपको फील ही नहीं होगा कि आप अफ्रीका में घूम रहे हो। एक पार्ट इतना ज़्यादा साफ है और एक पार्ट इतना ज़्यादा गंदा है। और ये इंफ्रास्ट्रक्चर देख के आपको लगेगा कि ये कोई अफ्रीका नहीं है, कोई यूरोपियन कंट्री है या कोई ईस्टर्न कंट्री है। पर बहुत ही ज़्यादा लोगों को पता नहीं है कि केनिया ईस्ट अफ्रीका के सबसे रिच कंट्री है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे फॉसिल्स और मिनरल्स निकलते हैं जो यहाँ से इंपोर्ट करते हैं, जिसके करके इस कंट्री का जो मेन इनकम सोर्स है। और यहाँ की लड़कियों की एक अजीब सी बात है, यहाँ की लड़कियों को बोलते हैं डस्की ब्यूटी, यहाँ का कल्चर है। वैसे हालांकि मुझे कोई डस्की ब्यूटी दिखी नहीं यहाँ तक, पर यहाँ के लोकल जो लोग हैं वो यहाँ पे बोलते हैं डस्की ब्यूटी। और यहाँ की लोकल लैंग्वेज भी है, इसका नाम है सोहेली। वैसे इंग्लिश बोलते हैं, पर जो लोकल आप आउटर में जाओगे, जैसे नैरोबी सिटी के आउटर में जाओगे, तो वहाँ के लोकल लोग सोहेली बोलते हैं। Syrian Sidio kama Syrian wanasema iko hapo। जो आपने अभी देखा
ये और जो बोडा बॉर्डर ड्राइवर थे, हमारे ड्राइवर हैं, और जो बोडा बॉर्डर ड्राइवर हैं, यहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है सोहिली, उसमें बात कर रहे थे। मैंने इसलिए रिकॉर्ड करा था कि किसी को आती है तो कमेंट्स में ज़रूर बता देना, क्योंकि मुझे तो नहीं पता क्या बात करी उन्होंने। बस एम्बेसी का एड्रेस पूछ रहे थे, उसको बता रहा था। ये सड़कें देखोगे ना आप, जितनी सारी सड़कें हैं ये सारी चाइना ने बनाई हैं। इस करके इनके ऊपर $7.9 बिलियन का डेप्थ चल रहा है, जिस करके यहाँ की सरकार ने इनका टैक्स बढ़ाया ताकि वो डेप्थ को उतार सकें। पर धीरे धीरे इतनी करप्शन है, धीरे धीरे तो क्या, यहाँ पे इतनी करप्शन है, वो डेप्थ उतरने की बजाय उसके ऊपर इंटरेस्ट लगता वो 10 बिलियन के आसपास हो चुका है। अब जब कोई नया बूम आएगा, नया कुछ आएगा, तब वो डेप्थ उतरेगा। अदरवाइज़ यहाँ की सड़कें टॉप नॉच बना रखी हैं, यूरोपियन लेवल को मैच करते हैं, इतनी ज़्यादा स्मूथ सड़कें बना रखी हैं। जो यूरोपियन नॉर्म्स हैं उनको मैच करती, इतनी ज़्यादा सुंदर और इतनी ज़्यादा स्मूथ सड़कें बनाए हुए हैं। खड़े हम मोज़ाम्बिक एम्बेसी के पास, पीछे मोज़ाम्बिक एम्बेसी है, और हमने कहा इसको वॉशरूम जाना है, बाथरूम जाना है। कहता बाहर कहीं पे भी कर लो, ये अंदर नहीं जा सकते। ये देखो बाहर पॉश एरिया है, कहता यहाँ कहीं पे भी कर लो, अंदर नहीं जा सकते। एम्बेसी अभी बंद हो गए, थोड़े टाइम में खुलेगी यहाँ पर। कुछ वीज़ा वूज़ा का कंफर्म हो गए यहाँ से, अब यहाँ से चलते हैं वापस। लेट हो गए थे हम, शायद फिर कल सुबह फिर आना पड़ेगा वीज़ा के इन्फॉर्मेशन के लिए, और अभी तो कोई रिस्पांस नहीं आया। ये एम्बेसी ने हमें डॉक्यूमेंट दे दिया है, ये वीज़ा की रिक्वायरमेंट है, ये चीज़ें चाहिए मोज़ाम्बिक का वीज़ा अप्लाई करने के लिए। यहाँ से अप्लाई होगा वीज़ा इनका, मोज़ाम्बिक का वीज़ा। और कह तो रहे हैं कि 24 घंटे में वीज़ा आ जाएगा, पर पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, देखते हैं। कल हम फिर आएंगे, फिर अप्लाई करेंगे, फिर देखते हैं क्या सिचुएशन रहती है। और मेडागास्कर के लिए भी मेरा प्लान था यहाँ से सीधा मेडागास्कर जाने के लिए। मेडागास्कर की फ़्लाइट बड़ी महंगी आ रही थी, इस करके मैंने केनिया का चूज़ करा, क्योंकि यहाँ पे सस्ती फ़्लाइट आ रही थी। और केनिया की बहुत सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लोर नहीं करी हैं। इस वीडियो में, इस पूरी केनिया सीरीज़ में, ईस्ट अफ्रीकन सीरीज़ में, सारा केनिया से लेकर जहाँ तक ट्रैवल करूँगा वो सारी एक सिटी, एक जो यहाँ के फेवरेट स्पॉट हैं, जो फेवरेट प्लेसेस हैं, उसको एक्सप्लोर करेंगे और सब दिखाएंगे। और आप इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करो, लव कैमरा एक्शन _ मैं नीचे लिख दूंगा, और फेसबुक पे फॉलो कर लो, लव कैमरा एक्शन। यहाँ होगी लड़ाई हमारी से टैक्सी ड्राइवर से लड़ाई हो गई है। पहले कह के आया था हमें लूंगा यहाँ केनियन 1000 शिलिंग, अब यहाँ के कहता 3000 दे देना। एम्बेसी का एड्रेस नहीं पता था, और एम्बेसी चेंज होती रहती है। इस बात पे बहस बसाई कर रहा है कि यहाँ पे सिस्टम है, यहाँ पर टैक्सी ड्राइवर आपको हमेशा ही लड़के ही मानेगा आपके। अभी इंडियन मान जाएगा, मुझे पता है इसने मान जाना है, पर इसे थोड़ी देर बहसेंगे फिर मानेगा। ये टैक्सी है, अभी हम इससे बहसे हैं बड़ी देर तक, बहसने के बाद अब ये मानना है। पहले तो कह रहा था 4000, अब 3000 में मानना है। अब देखना, अभी ये 3000 मान गया। अब इसका क्योंकि इसलिए मानना है क्योंकि इसका एरिया नहीं है एम्बेसी वाला एरिया। अब ये वहाँ जाएगा ना, तो वहाँ फिर बहसेगा हमसे। फिलहाल बात हुई है 3 में, देखते हैं अब जाके कितने होते हैं। पैसे दे दिए इसको, अब निकलते हैं आगे की तरफ। शुक्र है, अदरवाइज यहाँ पे बहसबाजी के लिए तो तैयार ही रहो, क्योंकि ये हमेशा लड़ाई के लिए तो सिंग पहने रखते ही हैं। इतना घूम लिए, पैसे ख़त्म हो गए, अब ATM पे जा रहे हैं पैसे निकलवाने, और पैसे निकलवा के देखते हैं, आपको प्राइस बताता हूँ कितना निकलता है। ATM में आए हैं पैसे निकलवाने, पैसे ख़त्म हो गए थे। ये देखो बी है, निकल जाएंगे। एक और देखो 20,000 करके देखते हैं, अगर 20,000 निकल गए तो ठीक है। पिछली बार हमने वहाँ से निकलवाए थे, वहाँ से तो 10,000 निकले। आगे 20,000 आगे, ये आगे पैसे। और केनियन 500 शिलिंग का नोट आया, वही जो बिल्डिंग अभी हम जा से आए हैं, और जो इनके यहाँ के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर से उसकी फ़ोटो बनी है। चलो चलते हैं। अभी हम हैं अफ्रीका केनिया नायरोबी में, और अभी हम खा रहे हैं खाना, और यहाँ पर खाना मिल रहा है बिल्कुल इंडियन स्टाइल में। आप देख के हिल जाओगे, अफ्रीका में इंडियन जैसा टेस्ट और इंडियन जैसा खाना। ये है चाय, ये हमें पड़ी है 50 रुपये की, और ये बने हैं क्या बोलते हैं इसको, मटर, और ये है पराठे। यहाँ रोटी को पराठे ही बनाते हैं, अगर आप रोटी बोलोगे तब भी यही देंगे। ये 150 रुपये का है। चलो खा के फिर मिलते हैं, आपको कैसा टेस्ट है। वैसे मैं बता देता हूँ कैसा टेस्ट है, टेस्टी है। और एक और सबसे हैरानी वाली बात, ये देखो छुपा हुआ कौन है। ये भी मेरे साथ है, ये भी मेरे साथ है।